शेरवंश महर्षि। महर्षि, आप स्वामी विश्वानंदा जी हैं। बहुत सारे विदेशों में आपके वचनों का अनुसरण करने वाले विदेशी हैं और आज आपके वचनों के माध्यम से संकीर्तन और भजन मार्ग में प्रेरित होके लगे हैं। हाँ, अच्छा है। हमारे भारत के संतों के द्वारा ही नाम रूप लीला धाम का विस्तार चराचर में जो भी प्राणी जो भी समझना चाहते हैं या जो समझे हैं, ये हमारे भारत की भूमि में पैदा हुए ऋषि महर्षि और भगवत प्रेमी महात्माओं का प्रताप है कि जो लोग नाम को नहीं जानते हैं, जो लोग भगवान को नहीं जानते हैं, जो भक्ति को नहीं जानते हैं, वो भी भगवान की भक्ति में चल रहे हैं, अपने जीवन को समर्पित किए। संतों का प्रताप है कि घोर पशुवत आचरण करने वाले जीवों को भी संयम में लाकर और भगवदानंद में डुबो देना, यही हमारे भारत के ब्रह्म ऋषियों की, संतों की, भगवत चर्चा करने वाले महात्माओं की, प्रेमी जनों की महिमा रही है कि जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है उनको कृष्ण कृष्ण बुलवा दिया, उनको नचवा दिया, प्रभु के लिए जीवन समर्पित करवा दिया, सनातन धर्म की पोशाक पहना दी, संयम में खड़ा कर दिया। ये हमारे भारत के संतों का, भारत के ब्रह्म ऋषियों का सदैव सनातन से ऐसा महत्व रहा है कि जहां वो पहुंच गए हैं तो हृदय की ग्रंथ खोल दिया जिससे भी बोले हैं। तो बहुत अच्छा है, संयम से रहा जाए, मान सम्मान को मिट्टीवत समझा जाए और सब में श्री भगवान है। मुझे सौभाग्य दिया है कि हम भगवान की चर्चा सुनाकर भगवत स्वरूप इन सबको आनंद प्रदान करें। सबके जीवन चरित्रों पर कहीं किसी बात का दुख शोक पाप अपराध न रह जाए, हम अपनी वाणी से ऐसा करें तो हम भगवान के पार्षद हैं, हमें उनकी कृपा मिलेगी, उनका सानिध्य मिलेगा। हम सब तिनका, वायु जैसे चाहे वैसे उड़ा के डाल दे, हमें कोई सामर्थ्य नहीं है। मेरा मालिक ना चाहे तो एक शब्द नहीं बोल सकते हम, आप नहीं बोल सकते हैं। एक सेकंड में ऐसा शब्द निकाल देगा पूरा विश्व गाली देगा, और एक सेकंड में ऐसा शब्द निकलवा देगा पूरा विश्व नमन करेगा। वो विश्वात्मा वही विविध रूपों में अपने आप से अपने आप में खेल रहा है, ये मानकर कि एक शरीर यंत्र है, बैठा हुआ विश्वात्मा प्रभु सबका जगत का कल्याण करवाने के लिए वाणी में वो स्वयं बोल रहा है। ये तो साउंड है, निमित्त मात्र दिखाई दे रहा है। और दैन्य भाव हृदय में रहे और चरित्र पवित्र रहे। हमारे भारत में चरित्र की पूजा हुई है। अगर हमारा चरित्र बिगड़ गया तो फिर हमारा प्रवचन, हमारा उपदेश, ये सब हाथी स्नान है। जैसे हाथी स्नान, हाथी निकला उसके बाद धूल डाल ली। हम जानते हैं भगवान की माया है, हम जानते हैं विकार है, तो फिर हमको माया से बचना चाहिए और विकार से बचना चाहिए। अपना जीवन निर्विकार, विश्व का कोई भी भोग बहुतायत रूप में हमारे सानिध्य में हो, हमारे अंदर भोगने की इच्छा ना हो, तभी हमारा रंग सब पर चढ़ेगा। अगर हम कहीं भोगों को स्वीकार कर रहे हैं तो फिर हमारी बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि हम तो प्रसाद भोगता है, भोग भोगता नहीं है। हम अपने ठाकुर का प्रसाद भोग करके उनका यश गान करते हैं। संसार के जिन भोगों में संसारी जीव रत है, अगर उन भोगों का महत्व अपने लोगों में रहा, बात नहीं बनेगी। दिखाई देगा महत्व, महत्व दिखाई देगा, दूसरों को दिखाई देगा, ऐसा दिखाई दे सके। अब कोई स्वर्ण चढ़ाए तो उसे फुटपाथ में नहीं फेंकेंगे, उसे उठा के अलमारी में रखेंगे। लेकिन जितना फुटपाथ में पड़े हुए कंकड़ का महत्व उतना ही महत्व है उसका। कोई आंतरिक चिंतन में ऐसा ना होना चाहिए कि उस पर महत्व हो जाए। क्रिया वैसे ही होगी, जहां जो रखना है, जहां जैसी व्यवस्था वैसे दिखाई देगा, पर अंदर से महत्व न रहे। चाहे माँ हो, चाहे बहन हो,